सेटअप देखिए, सेटअप की तो आपको लगेगा कि मार्केट में ऐसा हुआ क्या जो कल मार्केट नहीं टिक पाया, क्योंकि आप देखिए नंबर्स देखिए आप एफआई और डीआई के नंबर्स, मैंने अपफ्रंट कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है। जब से एफआई की सेलिंग शुरू हुई है, ये सबसे कम सेल नंबर्स में से एक है, 2200 करोड़। इसमें एक चीज़ पता क्या हुई होगी, एचडीएफसी बैंक में काफ़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई थी, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट उसने एफआई की बाकी की जो सेलिंग है उसको थोड़ा सा कुशन किया होगा। लेकिन उसके सामने 3200 करोड़ की डीआईएस की नेट बाइंग है, तो नेट नेट मार्केट में 1000 करोड़ का कैश आया है। ठीक है, अब वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, बार्स रखिए जरा। ये देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक सिर्फ 15 अक्टूबर को 1700 करोड़ था, उसके अलावा ये 2200 करोड़। अदरवाइज तो हमको आदत पड़ गई 5, 6, 7, 10, 12, इवन 15,000 करोड़ के नेट एफआई के नेट सब सेल नंबर देखने की। तो उसके हिसाब से तो नंबर ठीक ठाक हैं मार्केट में यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिए कोई सेलिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। 300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग है और 1600 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है। क्या इतनी सेलिंग थी कि मार्केट इस तरीके से गिरे? नहीं, लेकिन गिर रहा है मार्केट। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स आप देखिए, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में सेग्रीगेट करें तो निफ्टी बैंक में कल फिर बाइंग हुई 150 करोड़ के करीब की, और निफ्टी में सेलिंग हुई। तो एक चीज़ तो बार बार जो क्लियर हो रही है, निफ्टी बैंक इस समय एक शेड बेटर है कंपेयर टू निफ्टी। वो आपको टेबल में भी दिखाई दे जाएगा। टेबल में आप देखिए, बैंक निफ्टी में पिछले कई दिनों से सिर्फ 2 दिन में हल्की सेलिंग हुई, अदरवाइज बाइंग है। निफ्टी में रोज सेलिंग है, निफ्टी में 5 दिन सेलिंग देखने को मिलेगी आपको। तो ये फर्क है। लॉन्ग और शॉर्ट की जहाँ तक बात है, कल एफआईएस ने फिर थोड़े से लॉन्ग कम किए, करीब 3400 के करीब लॉन्ग कम करे उन्होंने यहाँ पर, और 2300 के करीब शॉर्ट सिस्टम में ऐड करे। और अब कुल मिलाकर अगर आप ये ग्राफ देखें आपकी स्क्रीन पर, अब तो खैर हम हेविली नेट शॉर्ट हो गए हैं, और अब एफआईएस की नेट लॉन्ग पोजीशन जो 1/3 से नीचे आ गई है, मतलब 33% से भी नीचे। तो हर एक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर अब 2 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा हैं। 1,67,000 नेट शॉर्ट हैं। ध्यान रखिएगा, ये नंबर एक समय पे कहाँ हम 3-4 लाख प्लस हुआ करते थे। हाँ, ये देखिए इंडेक्स ऑप्शंस की जहाँ तक बात है, कल कॉल सेलिंग हुई मार्केट में और पुट बाइंग हुई। तो कुल मिलाकर सेटअप ओवरसोल्ड है, लेकिन सेटअप काफ़ी टाइम से ओवरसोल्ड है, मार्केट फिर भी नहीं चल रहा है। इंडिया विक्स भी कल भागा, तो थोड़ा सा फियर भी बढ़ रहा है। 5.5% कल इंडिया विक्स भागा, और पुट कॉल रेशो 0.81 पर आ गया। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब पुट कॉल रेशो इतने समय तक 1 के नीचे रहा हो। नॉर्मली बाउंस बैक कर ही देता था मार्केट, लेकिन अब बाउंस बैक नहीं आ रहा है, तो 0.81। और एक चीज़ हो रही है, बैन में खटाखट स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। 4 और स्टॉक्स कल ऐड हुए बैन में। इंडिया मार्ट, मन्नापुरम और आरबीएल, ऐसा लग रहा है बैन से बाहर ही आए थे सिर्फ बैन में वापस जाने के लिए। उसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस। तो ये क्लियरली मार्केट में कल जो प्रेशर था, 2 स्टॉक्स बैन से बाहर हुए, नैल्को और टाटा केमिकल्स। आज टाटा केमिकल्स इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल उसमें बड़ी रैली हुई थी 9% की। आज देखते हैं टाटा केमिकल्स कैसे रिएक्ट करेगा। तो ये कुल मिलाकर अब तक का मामला, और टोटल मिलाकर 16 स्टॉक्स अब एफ एंड ओ के बैन में आ गए। जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है, मार्केट में एलटीटीएस और बजाज ऑटो में कल लॉन्ग बिल्डअप हुआ। उसके अलावा इंडिया मार्ट और आरबीएल बैंक यहाँ पर शॉर्टिंग हुई। टाटा केमिकल्स और ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई आशीष, और एम्फेसिस और एलटीएफ में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। कुल मिलाकर मार्केट का सेटअप ओवरसोल्ड है, लेकिन ये चीज़ हम रोज़ कह रहे हैं, फिर भी मार्केट चल नहीं रहा है।